अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी जानिब पूरी पीडीएम जो है वो सर जोड़कर बैठी है और पूरी पीडीएम जो है वो इस बात पर मुतफिक है कि किसी सूरत में भी वो आइन के साथ नहीं खड़े, किसी सूरत में भी वो 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं निगरान हुकूमत ने वो नहीं करवाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, वो भी अब अपने ओहदे से जो है वो फारिग होने जा रहे हैं क्योंकि 22 अप्रैल को उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि निगरान सेटअप 90 रोज़ के अंदर आता है और 90 रोज़ के अंदर उस निगरान सेटअप ने जो है वो इलेक्शन करवाने होते हैं। इलेक्शन का जो जिम्मा है वो निगरान हुकूमत के सर पर होता है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, लेकिन उन्होंने जो है वो पंजाब के अंदर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन करवाने थे उस इलेक्शन के हवाले से कोई जो है वो इस मामले में सीरियस नहीं है, बल्कि वो पीडीएम के बंदे हैं। जैसा पीडीएम कहती है, जैसा राना सनाउल्लाह साहब उन्हें हुक्म देते हैं, या जो शहबाज शरीफ हैं, पूरी नून लीग है, तो वो मोहसिन नकवी साहब को वो करना पड़ता है। अब मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब का भी टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो मामला ये है कि इसके बाद क्या होगा। मोहसिन नकवी का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्या करवाने हैं कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। इलेक्शन नहीं करवाते तो जब मोहसिन नकवी का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन सा सेटअप आएगा, उसके बाद कौन सी हुकूमत आएगी और कौन लोग होंगे जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, या वो कौन लोग होंगे जो कि इस मुल्क का जो इंचार्ज है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो कौन लोग संभालेंगे। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा है कि वो सदर को ख़त लिखने जा रहे हैं। उसका मतलब जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो स्टेट बैंक को बराह रास्त 21 अरब रुपए फंड जारी करने का कहा था। उस हवाले से भी जो है वो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज फवाद चौधरी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें उन्होंने कहना था कि निगरान हुकूमत का मामला अदालत उस्मा को भिजवाने के लिए हमने सदर आरिफ अलवी से जो है वो इसकी इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम जो है वह सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखने जा रहे हैं जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि दस्तूर पाकिस्तान के तहत इक़्तिदार आला रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास इख्तियारात का जो है वो सरचश्मा अवाम है। अवाम अपने इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बरूए कार लाते हैं। पीटीआई के हेड मीडिया अफेयर फवाद चौधरी ने ख़त में लिखा है कि असम्बलियों की तहलील के बाद, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की गई। ठीक है, दस्तूर निगरान हुकूमतों को साफ शफाफ इंतखाबात के इनकाद का वाहिद फ़र्ज सौंपता है। निगरान हुकूमतें एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की तौसी हैं। दस्तूर निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के अमूर की अंजाम दही जो है वो उस हद तक महदूद करता है। स्टेट बैंक ऑफ के अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है। और दूसरी जानिब जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों को किसी तरह भी कानूनी हैसियत नहीं दी जा सकती। 90 रोज़ की मुदत गुजर जाने के बाद इन निगरान हुकूमतों की हैसियत गाज़बों की सी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर बरकरार रखने के लिए कानून साजी के ख़िलाफ़ है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि इसी संगीन नफर का नोटिस लें। सदर मुमलिकत मुशावरती दायरा इख्तियार के तहत मामला अदालत उस्मा को भिजवाएँ। यानी कि 90 रोज़ के बाद जो है वो इस हुकूमत की मुदत ख़त्म होने जा रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुदत ख़त्म होने जा रही है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि हमने जो है वो सदर आरिफ अलवी से इस बात की इस्तदा की है कि आप जो है वो इस मामले को देखें और इसके बाद एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाएं, चाहे वो कोई आपके जो है वो रिटायर्ड जजेस हों उसमें से, या फिर आपके जो है वो उसमें से कुछ वकला हों, या जो भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी लोग आपको बेहतर लगें, वो इस मुल्क और जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को जो है वो चलाएं और उसमें देखें कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। निगरान हुकूमत का आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने हैं और इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इस समाअत के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो तफसीलात तलब की, और क्योंकि ख़जाने की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात तलब की थी, जिसमें जो है वो वज़ीर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कायम मकाम जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने तफसीलात दी थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो 16 अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक के पास जो है वो 16 हुकूमती अकाउंट्स हैं वफाकी हुकूमत के, जिसमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसमें 1400 अरब रुपए हैं। यानी कि ये 1400 अरब रुपए वो हैं जो कि फूडेबल नहीं है। फूडेबल का मतलब ये कि ये 1400 अरब रुपए जो है वो कोई अहम कुछ ही खास के लिए नहीं है कि अगर खुदा न खासा मुल्क में फूड शार्टेज हो जाती है तो 1400 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाएं, वो एक अलग फंड होता है। ये 1400 अरब रुपए हुकूमत के रोजमर्रा के अखराजात हैं, यानी कि इसमें इन बैंक अकाउंट्स में से जो है वो रकम आती रहती है, जाती रहती है। यानी कि ये वो दो अकाउंट्स हैं, ये एक अकाउंट जो है वो वफाकी हुकूमत का है। तो 1400 अरब रुपए पड़े हैं, तो 21 अरब रुपए तो हमें सिर्फ उसके लिए चाहिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो आप बताएं कि 1400 अरब रुपए कहां पर और 21 अरब रुपए कहां पर? हुकूमत को ये जवाज बनता ही नहीं है कि वो ये जवाज अपनाए कि हुकूमत के पास जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए बजट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त जो है वो ये इस्तदा की थी और गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म जारी किया था कि आप जो है वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए जो है वो जमा करवाएं। पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि उसकी मंजूरी देगी, लेकिन फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला लिया और स्टेट बैंक को कहा। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो ये मामला पार्लियामेंट में ले जाने का कहा है कि इस मामले को हम पार्लियामेंट में देखेंगे कि हुकूमत जो है वो अपने पैसे जमा करवा सकती है या नहीं करवा सकती। दूसरी जानिब जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक किसी भी हवाले से जो है वो 1400 अरब रुपए जो है 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं देगा इलेक्शन के लिए। ये अब मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टेट बैंक से भी तफसीलात तलब कर रखी है। मेरे ख्याल में 17 को या 18 अप्रैल को जो है वो इस केस की दोबारा समाअत है। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि फारिग होने जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो स्टेट बैंक पर सारा मामला है कि वो इलेक्शन के लिए पैसे देते हैं या नहीं। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या अहम डेवलपमेंट होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।